हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम अपना फेज 1 रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे अपना फेज 2 रिएक्शन। तो दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंजुगेशन रिएक्शन। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो फेज 1 में जो मेटाबोलाइट्स बने हैं हमारे ड्रग के, तो कुछ ड्रग के मेटाबोलाइट इजिली एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते, वो फर्दर रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब एब्जॉर्ब होने के बाद तो फिर किडनी में आ गया। अब उस कंडीशन में अब हमको उसको क्या करना है, एक्सक्रीट आउट कराना है। तो जो हमारे किडनी में प्रेजेंट है कुछ हमारे एंडोजिनस कंपाउंड, ग्लूकुरोनिक एसिड, सल्फेट, तो इन सब के साथ जो मेटाबोलाइट बने हैं वो फिर से कंजुगेट होते हैं, और कंजुगेट होने के बाद मोर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होते हैं, और वो फिर किडनी में जाता है। किडनी में जाने के बाद देन वो एक्सक्रीट आउट हो सकता है इजीली। तो दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंजुगेशन। कंजुगेशन मतलब कि जॉइनिंग रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन स्मॉल पोलर एंड मोर आयोनाइजेबल एंडोजिनस कंपाउंड्स जैसे कि ग्लूकुरोनिक एसिड, सल्फेट, ग्लाइसिन एंड अदर अमीनो एसिड्स गेट अटैच विथ मेटाबोलाइट्स ऑफ फेज 1 रिएक्शन। जैसे कि फेज 1 रिएक्शन में उससे बाइंड होगा। And these conjugated metabolites are more water soluble, having no pharmacological activity and can easily excreted from the body। अब वो क्या हो गया, लिपोफिलिक था, मोर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो गया, तो कहाँ से उसकी एक्टिविटी रही और देन वो फर्दर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि हमने उसमें बहुत सारे टाइप पढ़े थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन फेज 1 में, तो हम फेज 2 में कौन कौन से रिएक्शन पढ़ सकते हैं। इसमें हम बहुत सारे कंजुगेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे कि ग्लूकुरोनेडेशन हो गया, सल्फेट कंजुगेशन हो गया, कंजुगेशन विद ग्लाइसिन, एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन। ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा ग्लूकुरोनेडेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पर जो हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड होता है वो बाइंड होता है मेटाबोलाइट से, और इसका एक मेन बेनिफिट ये होता है कि ग्लूकुरोनिक एसिड सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है और मोस्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ ये बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पे पहला हम देखते हैं ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्लूकुरोनेडेशन। दिस इज अ मोस्ट कॉमन कंजुगेटिव पाथवे फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म ड्यू टू सम रीजंस। कुछ रीजंस की वजह से जो डी ग्लूकुरोनिक एसिड इज रेयरली अवेलेबल इन द बॉडी फॉर कंजुगेशन। जैसे कि हमने आपको बताया कि वो रेयरली अवेलेबल होता है हमारे बॉडी में कंजुगेशन के लिए। न्यूमेरियस फंक्शनल ग्रुप कैन बाइंड विद द ग्लूकुरोनिक एसिड। बहुत सारे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड बाइंड हो सकता है। इट ग्रेटली इंक्रीज वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड प्रोडक्ट्स। और ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, इंक्रीज करता है वाटर सॉल्युबिलिटी को। अब यहाँ पे हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताएंगे कंजुगेशन रिएक्शन के। तो कंजुगेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिपेंड ऑन दी फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व इन दी कंजुगेशन। जैसे कि फेज 1 में हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे, उसमें हाइड्रोक्सिल कंपाउंड बने थे जिसके साथ हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाके बाइंड हुआ था, किसी में कार्बोक्सिलिक कंपाउंड थे, कुछ नाइट्रोजन और कुछ सल्फर। तो इन सबका यहाँ पे कैसे ग्लूकुरोनेडेशन होते हैं हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल पहला है यहाँ पे हमारा ग्लूकुरोनेडेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। जैसे कि ये हमारा जो आपको ड्रग दिख रहा है एसिटामिनोफेन, ये आया है हमारे फेज 1 से। फेज 1 में एक मेटाबोलाइट बना था यहाँ पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस ड्रग के पास आके बाइंड हो गया था, लेकिन ये एक्सक्रीट आउट हो नहीं पाया, तो ये आ गया हमारे फेज 2 रिएक्शन, मतलब कि फर्दर हमारे लीवर में आ गया। अब क्या होगा यहाँ पे, अब जो हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड है इस OH ग्रुप को रिप्लेस करके अपना आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, और जैसे ही बाइंड होगा ये हमारा जो ड्रग है वो मोर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाएगा, देन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आप क्लोरेम्फेनिकॉल को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो OH आपको ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड आके बाइंड होगा। यहाँ पे आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं ग्लूकुरोनेडेशन ऑफ कार्बोक्सिल कंपाउंड। जैसे कि हमारा सैलिसिलिक एसिड है। अब सैलिसिलिक एसिड में हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल बताया था फेज 1 के हाइड्रोलिसिस वाले में। तो उसमें क्या था, हमारा सैलिसिलिक एसिड बना था, तो वो सैलिसिलिक एसिड तो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड आके बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद वो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हमारे बेंजोइक एसिड में भी COOH ग्रुप है, तो वहाँ पे भी हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड आके बाइंड होगा, देन फर्दर इसको वाटर सॉल्युबल बनाएगा और ये इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ग्लूकुरोनाइड्स। तो यहाँ पे नाइट्रोजन नाम से समझ रहा है, तो नाइट्रोजन वाला ग्रुप को हटाएगा हमारा जो भी ग्लूकुरोनिक एसिड है। तो ये हमारा 7-amino-5 नाइट्रो इंडेजॉल का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप दिख रहा है इसको ग्लूकुरोनिक एसिड क्या कर सकता है, रिप्लेस करेगा और फर्दर इसको मोर वाटर सॉल्युबल बनाएगा। हम यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, आपसे जितना हो पाता है आप उतना एग्जाम्पल करना। अगर एक एक एग्जाम्पल भी कर रहे हैं तो वो इनफ होता है। देन हमारे यहाँ पे सल्फर ग्लूकुरोनाइड्स, जैसे कि ये आपका मीथेमेजॉल दिख रहा है, यहाँ पे SH ग्रुप है, सल्फर मतलब कि SH ग्रुप, तो वो आके उसको रिप्लेस करते हैं हमारा जो भी ग्लूकुरोनाइड्स है। देन उसके बाद या इसको मोर वाटर सॉल्युबल करता है, देन फर्दर ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब सेकंड है हमारा सल्फेट कंजुगेशन। तो देखिए सल्फेट कंजुगेशन में एक लिमिटेशन ये होता है कि सल्फेट हमारा बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। क्यों? क्योंकि वो और बहुत सारी कॉम्बिनेशंस में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी स्टीरॉइड, सिपेरिन, ये सब बनाने में, इसलिए ना सल्फेट बहुत रेयर कंडीशन पे ही हमको मिलता है। तो सल्फेट कंजुगेशन इज रेदर लिमिटेड इन quantity as compared to the glucuronic acid and conjugation reaction, because body use sulfate for various other combination reaction like combination with endogenous molecule like steroids, heparin and catecholamines। ये सबके सिंथेसिस में सल्फेट को यूज़ कर लेता है। तो कहाँ से ये अवेलेबल होगा हमारे लिए,
तो सल्फेट का जब भी कंजुगेशन होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो सल्फेट एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने के बाद वो PAPS बनाता है, उसके बाद जाके वो पर्टिकुलर मेटाबोलाइट के साथ बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद उसको वाटर सॉल्युबल बनाता है और वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो सल्फेट कंजुगेशन टेक्स प्लेस विद फिनॉल, सम एक्सटेंट ऑफ अल्कोहल, एरोमेटिक केमाइड्स एंड हाइड्रोक्सी कंपाउंड, इन सारे कंपाउंड के साथ जाके वो बाइंड होता है। तो ट्रांसफर ऑफ सल्फेट फ्रॉम PAPS, अब इसको मैं पहले आपको समझा देती हूँ। तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले हमारा जो सल्फेट है वो एक्टिवेट होता है, देन उसके बाद वो PAPS में कन्वर्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सल्फेट ग्रुप फ्रॉम PAPS टू सबस्ट्रेट और मेटाबोलाइट टू बी कंजुगेट। सबसे पहले एक्टिवेट हुआ, PAPS में कन्वर्ट हुआ, देन ये PAPS से वो सल्फेट ग्रुप हमारे किसी भी मेटाबोलाइट में जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल है एसिटामिनोफेन का, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें। तो यहाँ पे हमारा जो SH ग्रुप है या फिर O3SS ग्रुप है आके यहाँ पे बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद फिर ये फर्दर वाटर सॉल्युबल बन जाएगा और एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। एग्जांपल है यहाँ पे देख लो, O3SO ग्रुप आके जुड़ा, मतलब कि वही सल्फेट कंजुगेशन हुआ यहाँ पे और ऑर्थो सल्फो कंजुगेट ऑफ एसिटामिनोफेन बना लिया। जैसे कि अब यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हैं ग्लाइसिन कंजुगेशन। तो ग्लाइसिन कंजुगेशन में कुछ नहीं होता, बस COOS ग्रुप है, वहाँ पे हमारा ग्लाइसिन जाके कंजुगेट हो जाता है, इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड COOS ग्रुप आर कंजुगेटेड विद ग्लाइसिन। और एसिटाइलेशन में भी कुछ उसी तरह के रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि कंपाउंड हैविंग दी अमीनो या फिर हाइड्राजाइन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिटाइल को एंजाइम, ये क्या हो जाता है, वाटर सॉल्युबल कन्वर्ट होकर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जैसे कि हमारे फेज 1 का मेटाबोलाइट था, यहाँ पे वो एसिटाइल को एंजाइम की हेल्प से वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, देन एक्सक्रीट आउट हो गया। अब लास्ट में हमारा बचता है मिथाइलेशन। तो जैसा कि यहाँ पे हम नोट पॉइंट लिखे हैं कि मिथाइलेशन या फिर एसिटाइलेशन की अगर हम बात करें तो जनरली क्या नहीं करता, वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो ड्रग होते हैं हमारे उसको इनएक्टिवेट करने में, उसकी एक्टिविटी को टर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे उसको छोटा सा हम यहाँ पे नोट पॉइंट आपको दे दिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, हमने फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको इन सब के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं नोट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।